ये करप्शन केस में। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो मुलाकात हुई है और अहम मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, उसी के ऊपर बातचीत चल रही है। उमर चीमा साहब, ब्रेक से पहले जो बातें हुई और शाइस्ता ने भी बातें की, वो ये कह रही हैं कि जी अगर जो वो इलाज चाह रहे हैं वो हुकूमत दे दे, ताकि आप क्यों अपने ऊपर एक नई मुसीबत लेना चाह रहे हैं। देखें मुनीज़े, ना तो शाइस्ता भाभी कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ना मैं कोई मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन ये कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत 2 दिन पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात उन्होंने की, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे, डॉक्टर्स का पैनल, एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल मौजूद था। उन सब ने जो वहाँ पे उनका मुआयना किया उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि माइनर सी उनके हार्ट में है, ब्लॉकेट है, जो कि एंजियोग्राफी का एक बेसिक प्रोसीजर है, उसके थ्रू हो सकती है, लेकिन उसके लिए मियाँ साहब का कॉन्सेंट चाहिए। अब जब वो मियाँ साहब बज़िद हैं और एक जिस तरह आपने माजी में दूसरा कि जिस तरह कोई सियासतदान जेल में गया वहां जाके भूख हड़ताल शुरू कर दी, तो ये एक तरह से ये प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको हुकूमत को उन्हें भी पता है कि हुकूमत में इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि वो अदालत के हुक्म के मुताबिक एक सजा नहीं काट रहे हैं, अदालत के पास इख्तियार है। तो ये सारा, और आज जो ये ऑपोजिशन भी ये सारा जो इकट्ठा होकर ये जो करप्शन बचाओ मुहिम के अंदर तेजी आ रही है, मियां साहब की सेहत को इशू बना के सियासत की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालतों को जो है मुतासर करने के लिए की जा रही है। ये कहना, के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जबकि आपको पता है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद बजाते तौर पे जो है हिदायत जारी की कि जो भी पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सहूलतें मुयसर हैं वो मियां साहब को मुहैया की जाएं। और आज शाम को दोबारा से मिनिस्टर हेल्थ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के तर्जुमान और डॉक्टर्स ने जाके दोबारा मुआयना किया और उनको फिर उनसे वही बात की है, एंजियोग्राफी के ऊपर जो कागजात हैं उसके ऊपर दस्तखत नहीं, उसके इजाजत के, ऑब्वियसली उनकी इजाजत के बगैर तो प्रोसीजर नहीं हो सकता। मियां साहब ये तो टीवी पे रोज बैठ के जो लेक्चर देते हैं, प्रोपेगेंडा, इन सारों को तो चाहिए जाके मियां साहब को मनाएं। आपने जी शाइस्ता साहिबा, देखिए मुनीज़ा, मैं इनको थोड़ा सा, चीमा साहब की शायद मेमोरी शॉर्ट है, मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि इन्हें याद है जब मियां नवाज शरीफ का एक सिंपल सा प्रोसीजर हो रहा था और उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और ओपन हार्ट सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हुई थी, तो उसके बाद से उनकी एंजियो इतनी ईजी नहीं है जितना ये वो मामूली सी बात कह रहे हैं ना, ये नहीं है। ये इनको हर चीज में ना, इस पार्टी को एक आदत है, बुला लें, अपने खर्चे पे बुला लें, ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। देखें 1.5 महीने, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, 1.5 महीने से उनके इश्यूज होते रहे और यहाँ बोर्ड्स बनते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते रहे, गायनी के डॉक्टर्स बोर्ड पे बैठते रहे, गायनी वार्ड में के पास उनको रखा भी गया, और इनके इंफॉर्मेशन के पंजाब के जो बहुत फेमस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो मजाक बनाते रहे, मतलब, और NRO साइन हो रहा है और बाहर जा रहे हैं। देखें इतनी तजलील के बाद जो रवैया, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि ये कह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट हैं, ऑल राइट, नहीं मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि आफ्टर ऑल उनका कोई ना कोई मुतालबा तो होगा, वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, और क्या ये भी एक ऑप्शन है कि आप इनको सिम ले जाएं या बाहर के डॉक्टर्स को यहाँ बुला लाएं। जी देखिए मुनीज़ा, मैं आपका, मेरा, किसी का भी अगर हमारी कोई सर्जरी या कुछ हुआ हो और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो, तो आप मुझे बताएं, आपका ये दिल नहीं, मैं अपना ये जाती राय में, आपका दिल नहीं चाहता कि मेरा वही डॉक्टर मुझे देखे जिसने मेरी सारा प्रोसीजर किया हो, जिसके थ्रू, जिसको मेरी हिस्ट्री पता हो, यू नो। आपके यहाँ तो ये कहते हैं कि फिर आप उनको लगाने को तैयार, लंदन से बुला लें, वो ये कहते हैं आप उनको फिर लंदन से बुला देखें, तो ये बुला ले, इसमें मुझे तो नहीं पता, ये तो मियां साहब या उनकी फैमिली से ये बात करें या कुछ करें, ये रोज ड्रामा रचाते हैं जाके मियां साहब, जो आप लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लोग रोज टीवी पे बैठ के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तो आप लोगों को चाहिए कि जाके मियां साहब को कन्विंस करें। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बिलावल भुट्टो जैसे कंसर्न है वो शायद मियां साहब को जाके राजी कर ले इलाज कराने के ऊपर। आपने 1.5 महीना 2 महीने एक हार्ट पेशेंट को आपने अंडर प्रेशर रखा, उसको हॉस्पिटल फिराया और इलाज नहीं किया, और आपका ख्याल है कि वो अंजाइना के जो अटैक्स होते रहे उन्होंने हार्ट को, अल्लाह माफ करे, डैमेज नहीं किया होगा? आप लोगों ने इतनी गैर इंसानियत सोच रवैया रखा है, इतना, मैं कहती हूँ इट इज क्रिमिनल व्हाट यू हैव डन। और मतलब ये एक उस शख्स के साथ जिसने पाकिस्तान को, देखें, जिस मुझे
मुनीसे जिस शख्स ने एक सवाल सिर्फ मैं करना चाहता हूँ कि शाइस्ता बीवी भी पार्लियामेंटियन है और हैदर जमान साहब भी एक वकील हैं काफी मंजे में, इनसे ये पूछ लें, ये लोग हुकूमतों में भी रहे कि हुकूमत के पास क्या इख्तियार है कि एक शख्स जो चोरी और करप्शन की सजा काट रहा है उसको जेल से निकाल के तो लंदन भेज, कोई चोरी करप्शन प्रूफ नहीं हुई है, कानून आइन और कानून के तहत जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है जेल के अंदर, जो हेल्थ फैसिलिटी हम कर रहे हैं प्रोवाइड, करप्शन कोई नहीं। मैं चाहूंगी कि हैदर साहब से भी बातचीत चक्कर में गए अंदर सियासी कैदी नहीं है वो, आप फैसला उठा के देख लें, पाकिस्तान के आला अदलिया के जजेस ने कहा कि सिसिलियन माफिया और करप्शन के गॉडफादर हैं। शाइस्ता जी इसके ऊपर दो राय है, चलें लेट्स एग्री टू डिसएग्री, अभी बात को अगर आगे बढ़ाएं, अब आगे अगर निकले तो अब एक मुलाकात हो गई है बिलावल साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से, फिर उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा का एक अच्छा ट्वीट भी आया, उन्होंने खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। उसको भी इन्होंने ड्रामा बना दिया है, अब क्या भी एक ड्रामा, वो एक नॉर्मल हमारी रवायात हैं, वो उसमें भी कुछ नहीं है, कोई दुश्मनियां नहीं है ना, सियासी इख्तिलाफात हैं। मगर शाइस्ता साहिबा सवाल ये है कि क्या अब एक कोई मीटिंग होगी कि नहीं होगी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान? देखें, उनसे आज मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने कहा अगर होगी तो हो जाएगी। मतलब मुझे नहीं समझ आती, दो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती? अच्छा नहीं, दैट इज, ये बात आपकी सही है हैदर साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि लोग ये कहते हैं कि दे आर द नेक्स्ट जनरेशन ना? देखिए मुनीज़े क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना चाहिए। पाकिस्तान को जितने संगीन चैलेंजेस हैं, अगर जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने ये सपोर्ट दी है, व्हेन पाकिस्तान नीडेड द सपोर्ट, इख्तिलाफात के बावजूद ना सिर्फ उनको ओपनली ऑन द फ्लोर कहा और कहा कि आप हमारी खिदमात हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, अगर आप चाहते हैं हम मुल्क के लिए बाहर जाके बात करें, शटल डिप्लोमेसी करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और हमारे पार्लियामेंटेरियंस हाजिर हैं। तो देखिए ये हम क्यों नहीं मिल सकते। और जब हम ताज़ियत के लिए गए थे हमारी लीडरशिप, तब भी मरियम साहिबा से मुलाकात हुई थी और आगे भी होएगी। कोई नहीं, मगर जो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत के ऊपर आप लोगों की बातचीत चल रही है, तो क्या आगे जाके, हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हुई है, इकट्ठे तो अभी हम हैं ऑन दीज इश्यूज। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 15-16 चीजें थी, उनमें से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई, लेकिन कुछ नहीं हुई, काफी ज्यादा, लाइक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आर्टिकल 62-63 का निकालना और बहुत सारे मामलात हैं। और मैं समझता हूँ जो आज बात अभी कायरा साहब कर रहे थे, इसकी रियलाइजेशन PML नवाज कैंप्स में भी है कि अब 10 साल हो गए हैं, पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है पाकिस्तान की कैसे इसको? आप तो ऑपोजिशन में तरीके हैं नहीं, क्यों बताएं ना, क्या ऑपोजिशन में बैठे हुए? ये हमारे बगैर कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, तो जो हम चाहेंगे तो आप इनको चोक करेंगे? नहीं, चोक नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में बाय पार्टिजन लेजिस्लेशन भी होती है, बहुत सारी चीजों पर आप एग्री भी करते हैं, गिव एंड टेक भी होगा। तो अब अगर ये हमसे कुछ मनवाना चाहेंगे तो हम भी अपनी बात मनवाएंगे और हम नैब के कानून में तरामीम चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे 2-3 लेटेस्ट जजमेंट्स आ गई हैं, बहुत सारे उसमें हुक्म है इट इज सब्जेक्ट टू अब्यूज, मिसयूज होता है। मगर हैदर साहब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम नैब के अंदर अगर तरमीम करेंगे तो उसको और सख्त बनाने के लिए करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चीमा साहब, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी होंगे कि नहीं। आपके लिए नेशनल असेंबली में, सेनेट में तो इनकी मेजॉरिटी है कि ऑपोजिशन की, कि नेशनल असेंबली के अंदर आपका इनके बगैर लेजिस्लेशन करना जिस तरह ये कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कैसे? हुकूमत ने तो हुकूमत चलानी होती है ना, तो आपकी तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इनकी और शाइस्ता बीबी ने जितनी गुफ्तगू की है उसने मेरी बात की तायीद की है, इस मौक़िफ़ की कि ये करप्शन बचाओ मुहिम के अंदर तेज़ी आ रही है। और आपने देख लिया 6-8 महीनों में जो पार्लियामेंट के अंदर भी जो हुल्लड़बाजी है, कोई अवामी कोई मसाइल के हवाले से कोई इन्होंने कोई खातर खा कोई उसमें डेवलपमेंट होने नहीं दी, जिस तरीके से हुल्लड़बाजी और मामलात को जो है डिस्टर्ब किया जाता रहा। दूसरा ये कि ये जो NRO और ये की बात करते हैं, वो अब मेरा ख्याल में हैदर ज़मान कुरैशी साहब को भी चाहिए कि बिलावल भुट्टो को कोई चेयरमैन तो बना दिए, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री भी बताएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इनकी एक तवील हिस्ट्री है NRO और डील्स की डिक्टेटर्स के साथ। आपके सामने सिर्फ फ़र्क इतना है कि मियाँ नवाज शरीफ डील करके NRO लेके जद्दा और लंदन भाग गए
केसेस माफ करा के, और इन्होंने जो है इन्होंने अबू धाबी में जो लास्ट डील की उसके बाद इन्होंने इख्तिदार इन्होंने मुशर्रफ के साथ डील करके एनआरओ लेके अपने केसेस भी माफ कराए, सर महल का $60 मिलियन भी जेब में डाला और उसके बाद फिर इख्तिदार पे काबिज भी हो गए। सो लिहाजा ये कहना कि जी हम तो बिल्कुल कभी डील हमने कभी की नहीं, हम कभी गए ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। अभी तो डील मुझे ये बताएं क्या ज़ियाउल हक के साथ 88 का इख्तिदार इनको कैसे मिला, इनको 2008 में इख्तिदार कैसे मिला, अटॉर्नी जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिफेंड द एनआरओ, और उसके बाद जो एनआरओ के इलीगल डिक्लेयर होने के बाद जो केसेस थे ट्रायल कोर्ट में फेस किए और उन सब में हम फोटो कॉपियां देके क्लियर करवा लिया। जिस तरीके से भी हुए फोटो कॉपियां अदालतों ने किया, कम से कम हम अदालतों से भगोड़े नहीं हुए। और वक्फे के बाद हम इस कॉन्वर्सेशन का रुख मोड़ेंगे ताकि कोई ना कोई मुस्बत एक सलूशन हमें कहीं ना कहीं नजर आ जाए और ये भी पता चल जाए कि जो आगे का सियासी मंजरनामा है वो किस तरह का होगा वक्फे के बाद। और जो तकरीर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके जवाब में दिया, आई वुड लाइक टू से कि वो बड़ा प्राइम मिनिस्टेरियल था, बड़ा लीडरशिप का एक मैसेज गया उस तकरीर से। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत तजुर्बा भी है इस पूरा। I have some concerns, some criticisms of the way he handled this crisis, but overall अगर आप देखा जाए एक लीडरशिप का किरदार तो अपना रहा था। जो तकरीर खान साहब ने घर में किया था, मैं समझता हूँ वो भी that wasn't very prime ministerial, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो यूनिटी नज़र आ रहा था वो एक तकरीर से ख़त्म हो गया, एक बुरा पैगाम किया पूरे दुनिया में, मुल्क के अंदर भी। और शाइस्ता साहिबा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है और शाह महमूद साहब की तारीफ की है और कहा है कि शायद हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब का मिजाज इस किस्म का नहीं है, तो आप इस बात पे क्या कहेंगी? देखिए मुनीज़ा, ये एक माइंडसेट है जो आपको डे 1 से नज़र आ रहा है, असेंबली में भी और बाहर भी। देखें वहाँ पे बड़े बड़े सेनर एलिमेंट्स में बैठे हैं, लेकिन क्यों मुराद सईद को नवाजा जाता है उन चीज़ों से? बिकॉज वो एक बंदा है जो वो जो कहते हैं ना कि इट कैस्केड्स नीचे, कि वो जो माइंडसेट है उनका कि वो गालियाँ दो और बुरा भला कहो, और जो जितना कहता है उसको वो उतना ही नवाजते हैं। तो ऐसी क्या मतलब बर्दाश्त का मादा तो बिल्कुल नहीं, मगर जो एक कंपैरिजन किया गया ना शाइस्ता साहिबा, एक कंपैरिजन जो किया गया और शाह महमूद साहब को कह देना कि वो प्राइम मिनिस्टीरियल उनका एक मिजाज है, तो आपको पता है क्या साराइयां भी रही हैं कि उन्होंने कैंडिडेट थे एक जमाने में, शाह महमूद साहब भी प्राइम मिनिस्टर के। जी देखें जो अपोजिशन में लोग होते हैं वो तो कोई ऐसी बात सियासी करते हैं और अगर कह दिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई थी जो इतनी बुरी लगी कि बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके नाम पे भी कि भुट्टो लगता है, जरदारी लगता है। देखें वो जो मर्जी लगाएं, वो ट्वीट तो नहीं कर रहे कि मेरे नाम के साथ न्याजी ना लगे। अब मुझे नहीं पता उनको न्याजी से क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने वो ट्वीट की हुई है कि माई नेम शुड बी इमरान खान नॉट न्याजी, शुड नॉट बी देयर। इसके ऊपर तो शाइस्ता साहिबा मैं भी आपके साथ हूं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी औरत नहीं होगी जो कहेगी कि मुझे अपनी माँ के ऊपर फख्र नहीं है, तो उनके नाम से हम क्यों नहीं जो है पुकारा जाए या बुलाया जाए। क्या इशू है मुझे नहीं समझ आया, ये क्या इशू है, ये क्या इशू है और ये क्या इसका माइंडसेट है, आई कांट अंडरस्टैंड। हैदर साहब से पूछ लेते हैं, हैदर साहब भी उधर ही खड़े हुए थे, उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो ये कह देते, इसलिए चूंकि वजीर आजम साहब और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर तो खान साहब हैं। देखिए चेयरमैन साहब ने जो बात की ना उसमें दो उसमें एस्पेक्ट्स थे। एक ये थे कि उनका कहने का मकसद था कि जब आपके पास एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन और तजर्बाकार आदमी है जिसको सारी दुनिया में आपने भेजना होता है, आप खुद नहीं जाते उनको भेजते हैं, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कम अज़ कम उतने क्राइसिस या फोपे नहीं है, हालांकि चैलेंजेस हैं जो बाकी वजारतों में हो रहा है। तो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन के साथ जो स्टैंड ऑफ था पीएससी चेयरमैनशिप पे, उस पर शाह महमूद साहब या खटक साहब ने रोल प्ले किया। तो उसका पस मंजर ये था नहीं, उसका पस मंजर ये था कि एक चीज हैंडल हो गई, मामला आगे चलना चाहिए था, लेकिन ये इश्तियाल अंगेज जबान जो असद उमर साहब ने शुरू की उसके नतीजे में आप देखें ना। और फिर लास्टली ये बात मैं करना चाहूंगा कि हम ये समझते थे कि ये शायद वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन जब खान साहब ने उसको थरपारकर में ऑन कर दिया उससे फिर ये बात रीएंडोर्स हो गई कि ये कंटेनर की सियासत कर रहे हैं आज यहाँ पे। वेरी वेरी ब्रीफली ऑन दिस। देखें
दो चीज़ों पे मैं बात करूंगा। एक तो जो बात की जा रही कि माँ का नाम या बाप का नाम, हम बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना ही कभी हमने इस पे बात की है, लेकिन ये सबको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाम में भुट्टो ऐड किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, और अपने मकासद के लिए ज्यादा अहम जो बात है, जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो उन्होंने तनकीद की, वो आपके साथ लेके चलना होता है ना, ये तो सबको साथ लेके चलना होता है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर बिलावल भुट्टो का असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर हुकूमती इक़दाम के ऊपर तनकीद करना और फिर उसके बाद हिंदुस्तान की उसकी पजीराई करने से वाज़ेह हो जाता है कि किसके एजेंडे पे इन्होंने तनकीद की और किसके कहने पे और किसको खुश करने के लिए की गई। सो लिहाजा तनकीद डेफिनेटली आपके लिए आसानी, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनकी पजीराई करे,